एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम इंटरनेशनल के लिटविन अमेंडमेंट की बात करेंगे। सर ओलिवर लिटविन लेके आए ये अमेंडमेंट, ठीक है। और ये ब्रेक्सिट के बारे में, तो यार पहले आपको ब्रेक्सिट के बारे में बताना पड़ेगा मुझे। और यार ये 2016 की न्यूज़ है, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि एक रेफरेंडम के तहत जो है यूरोपियन यूनियन को लीव करने का फ़ैसला ले लिया, ठीक है। और लीव करने का जो था वो 52% ने लीव करने को बोला और 48% ने कहा नहीं रहना है, तो लीव ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो उसके बाद क्या है, तो फिर ये टेरेसा मे के टाइम पे हुआ, ठीक है। अब विड्रॉ तो करना था, तो इन्होंने टाइम पीरियड दिया, बढ़ाते गए, रीज़न बीइंग कि ऑब्वियसली इम्प्लीकेशंस बहुत ख़राब है इनके विड्रॉल के। विड्रॉ ही क्यों करना चाहते थे? माइग्रेंट्स आ रहे थे। विड्रॉ ही क्यों करना चाहते थे? क्योंकि बम ब्लास्ट हो रहे थे ब्रिटेन में। विड्रॉ ही इस रीज़न से करना चाहते थे। और यूरोपियन यूनियन में कोई भी घूम सकता है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन का आप पार्ट हो तो ट्रेड वगैरह में और काफ़ी चीज़ों में सहूलतें हैं। और आप मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ आपका ट्रेड अच्छा है, और मतलब कोई इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं है, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्रेड ज़्यादा होगा, है ना। तो अब इनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ गए और फिर ये डिले करने लग गए, ठीक है, कि एग्ज़िट की डेट बढ़ा देंगे। तो उसके ही तहत एक बीन एक्ट करके था। तो ये यार ये मैसेजेस ही बड़े आते रहते हैं मुझे। एनीवे, तो ये बीन एक्ट जो था, ये हिलरी बीन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली क्या है, ये जो है, ये जो नेगोशिएशन फॉर विड्रॉल है उसके ऊपर ये एक्ट है, ठीक है। और कि इस एक्ट ने कहा पहले कि हम ना 19 अक्टूबर तक पहले हम करेंगे। फिर कहा 31 अक्टूबर, फिर कहा कि नहीं भाई हम 31 जनवरी 2020 को करेंगे एग्ज़िट, ठीक है। तो ऐसे ही ये बढ़ता गया, ठीक है, प्रपोजल बाय द वे। तो फिर अब क्या है कि ब्रिटेन चाहता नहीं है कि वो एग्ज़िट करे, ठीक है। अब एनीवे, चलिए इस खबर के बारे में और देखते हैं। इन ब्रिटेन, या चाहता नहीं है या जो चाहता है वो, अब मतलब आधे लोग जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, वो उनकी अपनी फिलॉसफी है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इन ब्रिटेन फॉर्मर टॉरी मिनिस्टर ओलिवर लिटविन्स, सर ओलिवर लिटविन्स, अमेंडमेंट पास 322 टू 306, ठीक है। तो इनका अमेंडमेंट पास हो गया, ठीक है। और पास कितने से कितने उसमें हुआ, इसमें, ठीक है, 321 टू 306, ठीक है। तो मतलब 322 ने पास करवा दिया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, द लिटविन्स अमेंडमेंट सेज ब्रिटिश पार्लियामेंट विद विदहोल्ड अप्रूवल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ब्रेक्सिट डील अंटिल द विड्रॉल ऑफ द बिल इम्प्लीमेंटिंग ब्रेक्सिट हैज़ बिन पास्ड। ब्रिटिश एग्जिट हैज़ बिन पास। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटिश का एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो पहले विड्रॉल बिल जो है वो पास होना चाहिए, ये कह रहा है। तब तक हम विद होल्ड करेंगे ब्रेक्सिट डील से, मतलब तो मतलब तब तक ये लोग जो है विद होल्ड कर रहे हैं, जब तक विड्रॉल बिल इम्प्लीमेंटिंग द ब्रेक्सिट डील, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा होगा, वो जब तक नहीं पास होता तब तक ये प्राइम मिनिस्टर का जो है अपना अप्रूवल जो है प्राइम मिनिस्टर का, वो विदहोल्ड करवा रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, लेटविन अमेंडमेंट की वजह से। एसेंशियली दिस मेंट दैट पीएम बोरिस जॉनसन वाज लीगली ऑब्लाइज्ड टू रिक्वेस्ट द यूरोपियन यूनियन एंटर द बीन एक्ट टू एक्सटेंड द डेट द वोट्स ऑफ द ब्रेक्सिट विल बी कास्ट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पीएम बोरिस जॉनसन को बोलिए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना एक्ट को, बीन एक्ट के तहत जो है वो वोट्स को थोड़ा एक्सटेंड करे, डेट उसको एक्सटेंड करे, ठीक है। तो ये चाहते हैं ये लोग। तो एनीवे आगे चलते हैं। तो ये बीन एक्ट इस बारे में है, ठीक है, आप समझ गए होंगे अब, ठीक है। बीन एक्ट क्या है? बीन एक्ट है एक्ट विच मेक्स फर्दर प्रोविजन इन कनेक्शन विद द पीरियड ऑफ नेगोशिएशन फॉर विदड्रॉइंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है, ये जो है, ये जब तक ये प्रोविजंस नहीं हो जाते नेगोशिएशन के कि विड्रॉ कैसे करना यूरोपियन यूनियन से, तब तक जो है पीएम बोरिस जॉनसन जो है वो
बोले गए, वो रिक्वेस्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन को कि ये चीज़ जो है एक्सटेंड कर दो इसकी डेट, ठीक है। आगे चलता था बीन एक्ट फॉर्मली कॉल्ड द यूरोपियन यूनियन विड्रॉवल एक्ट नंबर 2 एक्ट 2019 is an act of the UK Parliament which legally mandates seeking an extension for the negotiating period under certain circumstances, ठीक है। तो अंडर circumstances जो है ये जो चाहते हैं कि वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए पीरियड। तो दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।